लिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम आप हज़रात दरस हदीस से बात कर रहे हैं और रियादुस्सालिहीन से आज हमारी हदीस में जो है 1508 है। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, असहाबुस सुफ़्फ़ा के वो गरीब सहाबा जो हुजूर के पास मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन शाह फरमाया कि कोई अपने साथ किसी को एक को ले जाए, कोई दो को ले जाए, कोई तीन को ले जाए अपने साथ। ले जाने का मकसद क्या था कि ये गरीब मेरे सहाबा हैं, इल्म दीन सीख रहे हैं, तुम इनको साथ ले जाओ ताकि अपने घर ले जाके इनको खाना वगैरह खिलाओ। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कहते हैं, दो तीन रिवायतें इसके अंदर मौजूद हैं। तो कुछ मेहमानों को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ ले गए और अपने साहिबजादे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से कहा कि तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो और मैं हुजूर की बारगाह में हाजिरी देता हूं। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर उनको अपने साथ घर ले गए और खाना वगैरह तैयार करके उनके सामने रखा कि आप खाना खाइए, लेकिन मेहमानों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। कहने लगे, जब तक साहिब खाना हमारे पास मौजूद नहीं होगा, ये हमारे साथ नहीं बैठ के खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने कहा, आप खाना खाइए, लेकिन वो उन्होंने इनकार कर दिया। देर हो गई। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अब खौफ करने लगे कि ऐसा ना हो कोई मेरे वालिद मेरे पर बरहम हो जाए, नाराज हो कि तुमने मेहमानों को खाना क्यों नहीं खिलाया। और वहां देखिए कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देर तक हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते रहे। बाद में जब ख्याल आया कि मेहमान तो घर मौजूद है, मैं यहां हूं, तो घर गए और घर जाके मेहमानों से कहा, तुमने खाना खाया? उन्होंने कहा, खाना नहीं खाया। इस खौफ के सबब से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर छुप गए, कहीं मेरे वालिद मुझ पर नाराज ना हो जाए। कोई काम कहा था तो आपने आवाज दी, ए अब्दुर्रहमान कहां हो तुम? जब दो तीन बार आवाज दी ना तो वो सामने नहीं आए। फरमाया, सामने आते हो तो अच्छा है। जब वो सामने आए, खाना रखा गया, कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेहमान कहने लगे, अबू बकर जब तक तुम हमारे साथ नहीं खाएंगे ना तो हम भी नहीं खाएंगे। अब खाना रखा गया, हालांकि वो खाना खा चुके थे। अब इन्होंने जो लुकमा लिया ना, कुदरत खुदा की देखिए, जो लुकमा भी लेते थे उसके नीचे से खाना मजीद उभर जाता था, उसमें से बरकत हो गई। और फिर वो खाना जो बच गया रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया गया, या रसूलुल्लाह ये खाना बरकत वाला है। हुजूर ने भी खाना खाया। मालूम क्या हुआ इस हदीस मुबारका से? चंद एक बात मालूम हुई। एक तो ये मालूम हुई, जब आप किसी को दावत दो घर पर, वो मेहमान आ जाए, तो घर पर जिसका घर है उसको घर पर मौजूद होना भी जरूरी है। उससे मेहमान को उनसियत होती है। ऐसा ना हो कि आप दावत देके कहीं चले जाए और मेहमान बैठे रहे, तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या मालूम हुई, अगर मेहमान इसरार करे, जिसने दावत दी है कि आप हमारे साथ खाएं, और उसमें खुशी महसूस करे, तो जिसने दावत दी है उसको चाहिए मेहमानों के साथ खाना जरूर खाए, ताकि उनकी दिलजोई होगी, उसे खुशी होगी। और मेजबान जो है, मेजबान वो अगर मेहमान के साथ खाए तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन मेहमान को भी एक बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर दावत ज्यादा हो, एक से ज्यादा लोग आए हो, तो जो मेजबान है वो सबके साथ खाना बोलिए
नहीं खा सकता, ये उसके लिए दुश्वारी का बायस है। लेकिन अगर वो चाहें कि भाई खाएं हमारे साथ, तो चंद एक लुक़मे चखने में कोई हर्ज बोलिए नहीं है। और मेहमान को चाहिए कि मेजबान जब कभी खाना खाएं तो मेहमान को चाहिए वो खाना खा ले। और अगर कोई दावत का इहतिमाम करने वाले मुआविन मौजूद हो, लाने ले आने सब करने वाले, तो मेजबान को चाहिए मेहमान को साथ बैठे और उनके साथ दिलजोई की बातें भी करे, ताकि उसे मोहब्बत बढ़ती है, उन्स बढ़ता है, खुशी का इंसान को इजहार होता है। हज़रात गिरामी, इस्लाम के अंदर खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए कहा जाता है, अहादीस में आता है, बेहतरीन इस्लाम जानते हो कौन सा है? बेहतरीन इस्लाम जानते हो कौन सा है? मुसलमान को खाना खिलाना है, लोगों को खाना खिलाना है। लेकिन अब ये मेरी बात सुनकर कोई वहम ना हो जाए, मैं शरई मसला भी आपके सामने बयान कर देता हूं ताकि बात हमारी मुकम्मल हो जाए। बात आई खाना खिलाने की। खाना खिलाना बड़ा जो सवाब का बाइस है, बरकत है, इसमें रिस्क बढ़ता है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन हमारे माशरे में जो साइल घूम रहे हैं, जो पेशावर लोग घूम रहे हैं, जो बेरूपिये हैं, जो आपसे खाना मांगते हैं और वो खाना खाते और ये नहीं है, तो ऐसे को खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे को खाना नहीं खिलाना चाहिए। जो पैसे मांग रहे हैं उन्हें पैसे ना दे। पहली बात तो ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, जितने साइल आपके पास आते हैं उनको कतन पैसे ना दे। इनकी हौसला अफजाई होती है, आप गुनाहगार होंगे साथ साथ। लेकिन जो वाकई मुस्तहिक हो, जरूरतमंद हो, अब जरूरतमंद की निशानी कैसे होगी? आप कहेंगे भाई मौलवी साहब कैसे पहचाने कि जरूरतमंद है कि नहीं है? आसान तरीका है उसे पहचानने का। जिसको जरूरत होगी ना, वो आपसे चीज लेगा और सीधा घर जाएगा। कहां जाएगा? सीधा घर जाएगा। वो फिर इस दुकान पर और उस दुकान पर और इस दुकान पर वो नहीं जाएगा। लेकिन हमारे लोग जो है ना, वो मदद करते हैं। अच्छी बात है, कार्य खैर करना चाहिए, लेकिन देख तो ले कि आपका ये पैसा कहीं जाया तो नहीं हो रहा, पेशावर तो नहीं है। वो खाने की थैलियां उसके हाथों में होती है पर वो खाना खाता नहीं है। कहते हैं जी मेरे बच्चे भूखे हैं, तो भाई घर जा, घर जाके खाना खिला। तो वो घर जाके खाना खिलाने वाले होते नहीं है। वो उनका मकसद खाना मकतूब नहीं होता, पैसे मकसूद होते हैं। तो लिहाजा उनको पैसा ना दे, कहे खाना खाता है तो ठीक है, वरना उसे मदद कर ले अच्छे तरीके से। वह साइला फला तनहर, साइल को झड़के नहीं। अगर दे अल्लाह के नाम पे तो ठीक है, नहीं दे तो बस मदद कर ले। उसे मजीद जलील करने की जरूरत नहीं है, उसे रुस्वा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।